आखिर क्यों पूरी दुनिया भारत के मत्स्य 6000 से हिल गई? इसरो ने हिंद महासागर में ऐसा क्या कर डाला? एक तरफ जहां अंतरिक्ष में इंसानों के भेजने के लिए भारत गगनयान मिशन चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र की अनंत गहराई को नापने के लिए भारत समुद्रयान प्रोजेक्ट पर भी तैयारी कर रहा है। दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जो समुद्र की सबसे गहराई तक गए हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल होने वाला है। यानी मंगल से लेकर समुद्र की अनंत गहराई तक हमारा भारत भी मौजूद होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाना तो समझ में आता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में आखिर मिलेगा क्या? भारत या कोई भी देश समुद्र की गहराई तक पहुंचकर आखिर करते क्या है? तो आपको बता दें कि हिंद महासागर में ऐसा खजाना छिपा है जो हमारे भारत को रातों रात मालामाल और सुपर पावर बना सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह मत्स्य 6000 है क्या और क्यों ये भारत के लिए इतना ज़रूरी है। दोस्तों, असल में ये पूरा खेल ब्लू इकोनॉमी का है। ब्लू इकोनॉमी समुद्र से जुड़े इंडस्ट्रियल सर्विस को कहा जाता है, जो किसी भी देश के रेवेन्यू में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी कर सकता है। ब्लू इकोनॉमी में ऊर्जा यानी तेल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा शिपिंग, मैरीटाइम, एग्रीकल्चर, फिशरीज और टूरिस्ट सेक्टर भी शामिल होते हैं। अब हमारा भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और साथ ही देश की लगभग 30% आबादी समुद्री किनारे में रहती है। लेकिन समुद्र की गहराई की बात की जाए तो इंटरनेशनल एजेंसी ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज, रेयर एलिमेंट्स छिपे हो सकते हैं जो भारत को रातों रात माला माल बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है मत्स्य 6000 की। समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और एसोटेरिक से सीक्रेट का पता लगाने के लिए भारत ने मिशन समुद्र है। राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने इसके लिए एक खास पनडुब्बी भी विकसित की है, जिसे नाम दिया गया है मत्स्य 6000। इसकी मदद से 3 विशेषज्ञों की टीम समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में उतरेगी और इनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके को तलाशना। अगर आप बात करें इस पनडुब्बी के बारे में तो ये टाइटेनियम से बनी एक आधुनिक पनडुब्बी होगी, जिसका करीब 60% से ज़्यादा हिस्सा स्वदेशी है। इसके ज़्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं। इस पनडुब्बी का टोटल डायमीटर 2.1 मीटर का होगा, जो एक मैन्ड सबमरीन है। इसे मत्स्य 6000 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह इंसानों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में ले जा सकती है, जबकि आम तौर पर पनडुब्बियां सिर्फ 300 से लेकर 400 मीटर तक ही जा सकती हैं। इस पनडुब्बी को पॉलीमेटेलिक मैगजीन, नोड्यूल्स, हाइड्रेट्स गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट जैसे क्रस्ट रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि यह चीज़ समुद्र में 5000 से लेकर 6000 नीचे पाई जाती है। अब क्योंकि यह पनडुब्बी समुद्र में इतनी गहराई तक जाएगा, तो इसमें रडार, सिस्मिक इक्विपमेंट यानी भूकंप आने के झटके को महसूस करने वाले यंत्र भी लगे होंगे। वहीं इस मत्स्य 6000 की पूरी यात्रा 12 कैमरों से रिकॉर्ड की जाएगी। इस पनडुब्बी को इस तरह से बनाया गया है जिससे 96 घंटे तक 6000 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में रह सकती है। अब जहां तक इस मिशन की शुरुआत की बात करें तो आपको बता दें कि यह साल 2023 के आखिर तक 500 मीटर की गहराई तक इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर साल 2024 तक अपने सभी परीक्षण के लिए इसे पूरा कर लिया जाएगा। फिर 2026 तक इस मिशन के पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि इसे इसरो की मदद से तैयार किया जा रहा है। वहीं इस मिशन के ऐलान से पहले वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में सागरी निधि जहाज से 500 मीटर की गहराई में जाकर इसका परीक्षण किया था। इसकी सफलता के बाद ही साल 2021 में इसे हरी झंडी मिली थी। दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो कि अब तक 5 देश ही समुद्र की गहराई तक जा सके हैं, और वो देश हैं अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और हमारा पड़ोसी देश चीन। अगर भारत का यह समुद्री यान मिशन सक्सेसफुली हो जाता है तो भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर भारत हिंद महासागर में मौजूद खजाने को ढूंढने में सफल हो जाता है तो यह देश की इकोनॉमी के लिए बूस्टर साबित होगा। बता दें कि 22 जनवरी साल 2023 में डायमेंशिया ट्रेंच के तल पर चीन को बड़े संख्या में लोहे और मैग्नीज के नूडल्स मिले हैं और चीन को भी इसके ब्लू इकोनॉमी से ग्रोथ मिलेगी।
आप इस ब्लू इकोनॉमी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के जरिए 100 अरब डॉलर की कमाई कर सकता है, लेकिन मौजूदा समय में यह सिर्फ 1 अरब डॉलर की ही इनकम ले पा रहा है। वहीं अगर आपने गौर किया हो तो अब तक सिर्फ विकसित देश ही ने इस मिशन को पूरा किया है, लेकिन भारत विकासशील देशों में पहला ऐसा देश होगा जिसने गहरे समुद्र में इस मिशन को अंजाम दिया है। आसमान से लेकर ज़मीन और अब समुद्र की गहराई तक ये देश अपने इकोनॉमी को ग्रोथ देने की होड़ में लग चुके हैं, जिसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि ये भारत के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है। तो दोस्तों, ये थी मत्स्य 6000 मिशन की कहानी। आपका इसको लेकर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस